दोस्तों, यदि आप गेहूं की सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी सर्च कर रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की टॉप 5 सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों के बारे में। देखिए, ये 5 वैरायटी कौन कौन सी हैं इनके बारे में तो मैं बता ही दूंगा। बाकी इनको आप कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, इनका ओरिजिनल सीड कहाँ पे मिलेगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। इससे पहले जो भी वैरायटी आप लगाओ उसमें 4-5 पॉइंट अवश्य देख लेना। पहला पॉइंट ये है कि भाई साहब, वैरायटी रोग प्रतिरोधक होना चाहिए। गेहूं में जितने भी रोग लगते हैं, जैसे येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, करनाल बंट है, यदि ये हमारी फसल में आ जाए तो लगभग 30 से 40% नुकसान कर सकते हैं। ये तो नुकसान वाली बात होगी। इसके अलावा दवाइयों का खर्च अलग बढ़ेगा। यदि रोग आ गए तो मजबूरन है हमको दवाई का छिड़काव करना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसी वैरायटी का चुनाव नहीं करना है जो रोग प्रतिरोधक ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ज़्यादा लेट वैरायटी का चुनाव भी नहीं करना है। मालूम चल रहा है हमने 150-160 दिन वाली वैरायटी का चुनाव कर लिया तो हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है, बाकी आस पड़ोस वाला खेत पूरा साफ हो गया। तो इसमें पक्षियों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो सकता है। तो ऐसी वैरायटी का भी चुनाव आपको नहीं करना है। तीसरा पॉइंट, ज़्यादा हाइट हो ऐसी वैरायटी का भी आपको चुनाव नहीं करना है। मध्यम हाइट मतलब लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर हाइट वाली वैरायटी को ही आपको लगाना है। ज़्यादा हाइट होगी तो हो सकता है थोड़ी बहुत हवा में ही हमारी फसल आड़ी होगी, और आड़ी हो गई तो उसमें एकदम जीरो साइज का दाना बनेगा जो कि आपका उत्पादन गिरा देगा, है ना। इसके अलावा आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना है। मान लीजिए आप यदि यूपी से हो या एमपी से हो या फिर पंजाब से हो या फिर छत्तीसगढ़ से हो तो उसी हिसाब से वैरायटी लगाना है जो वैरायटी वहाँ के लिए बनाई गई हो। क्योंकि भाई साहब, एक वैरायटी को बनाने में लगभग 8 से 9 साल का समय लगता है और उनको सब स्टेशनों पर भेजा जाता है सिर्फ यही देखने के लिए कि वहाँ पे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। मान लीजिए यदि यूपी में भेजा है तो यूपी में हो सकता है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो, एमपी में कम परफॉर्मेंस कर रही हो, तो उस वैरायटी को रिकमेंड किया जाता है कि भाई साहब आप यूपी में ही लगाएं, एमपी में इस वैरायटी को ना लगाएं। तो अगर आपको वैरायटी से वास्तविक उत्पादन चाहिए तो क्षेत्र के हिसाब से ही लगाएं। ये हो गए 5 पॉइंट। इसके अलावा काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, जैसे नई नई जो वैरायटी निकलती है उनके पीछे एकदम भाग जाते हैं बिना कुछ जानकारी लिए, बिना कुछ सोचे, और रिजल्ट ये मिलता है कि हो सकता है आपके खेत में वो वैरायटी सूट ही ना हो या फिर आपके क्षेत्र के हिसाब से वो वैरायटी बनाई नहीं गई हो। इसलिए लेटेस्ट वैरायटी जो भी निकले उसके बारे में एक एक जानकारी जुटा लें, इसके बाद ही वैरायटी लें, क्योंकि इसमें हमारा भारी नुकसान हो जाता है। 2023 में आपने देखा होगा HI 1650 ने तहलका मचाया था। लगभग 25,000 30,000 पर कुंडल के हिसाब से उसका बीज मिला था और हमारे किसान भाइयों ने लिया था। लेकिन वैरायटी वो ओवरऑल बहुत बढ़िया थी, इस वजह से उस वैरायटी में इतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है लेटेस्ट वैरायटी जो भी निकाले उसका उत्पादन आपके यहाँ पे कम निकले। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। अब बात करते हैं टॉप 5 वैरायटियों में। जो 5वें नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है HI 1636। अब 5वें नंबर पे रखने का इसका एक कारण है। अगर आप चपाती के लिए वैरायटी सर्च कर रहे हो तो इससे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए, पहले सरबती सबसे बेस्ट थी चपाती वर्ग में, लेकिन सरबती में कुछ माइनस पॉइंट थे कि भैया वो हाइट ज़्यादा ले लेती थी, इस वजह से उसका उत्पादन कम निकलता था। हालांकि रेट उससे बढ़िया मिलता था लेकिन उत्पादन उसका कम निकलता था। लेकिन 1636 की यदि बात की जाए तो ये मध्यम अवधि की वैरायटी है। लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 2 से 3 पानी की इसमें ज़रूरत लगती है। हाइट की यदि बात की जाए तो 90 से 95 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। उत्पादन की यदि बात की जाए तो 65 से 75 कुंटल पर हेक्टर इसका उत्पादन बताया गया है। अगर हेक्टर में कंफ्यूज हो तो 1 हेक्टर में 2.47 लगभग 2.5 एकड़ होता है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 1 एकड़ में एक कितना उत्पादन देगी। इसके अलावा इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात यहाँ लगा सकते हो। यहाँ के लिए ये वैरायटी बनाई गई है। बाकी चपाती और बिस्कुट के लिए ये एकदम बेस्ट वैरायटी है। हाँ हाँ, इसका दाना मोटा ज़रूर होता है लेकिन धुंधला होता है, मतलब इसमें कलर नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हो।
अब टॉप 5 में चौथे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है HI 1650। अब इस वैरायटी के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ये ऑलराउंडर वैरायटी है, मतलब उत्पादन भी इसका बढ़िया है। इसके अलावा ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वैरायटी है। इसके अलावा इसका रेट भी काफ़ी बढ़िया है, कलर इसका बहुत बढ़िया है। आपने यदि पहले 1544 लगाई हो तो उससे भी अच्छा कलर इसका है। दाने का साइज लंबा, मोटा और कठोर है। बाकी इसकी बालियाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और बालियाँ कसी हुई होती है। अगर 1000 दानों के भार की बात करें तो लगभग 45 से 50 ग्राम होता है। देखिए, भार के हिसाब से आप वैरायटी का उत्पादन निकाल सकते हो। मतलब जितना ज़्यादा भार होगा उतना ही उसका अच्छा उत्पादन होगा। तो आपने देखा होगा GW 322, इसका भार बहुत कम है लेकिन उत्पादन में बढ़िया है। भार भार इसका लगभग 35 से 40 ग्राम है GW 322 का, हालांकि अच्छा उत्पादन देती है। तो ओवरऑल HI 1650 अच्छी वैरायटी है। इसका ओरिजिनल बीज आपको इंस्टीट्यूट या किसी भी कोऑपरेटिव संस्थाओं में ही मिलेगा। बाकी आप किसी किसान बंधु से इसका बीज ले सकते हो जो विश्वास पात्र हो। अब टॉप 5 में जो तीसरे नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो है HD 3385। अब ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। हालांकि इसका उत्पादन 75 से 82 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से बताया गया है, लेकिन इसको आप सिर्फ पंजाब, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही लगा सकते हो। मध्य प्रदेश में डाउट पे रखा है इस वैरायटी को, मतलब कुछ वैज्ञानिक इसको MP के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक ये भी बोल रहे हैं कि आप इसको MP में नहीं लगा सकते। और इस वैरायटी ने हमको कुल मिला के कन्फ्यूज़ कर रखा है, लेकिन आप डेमो के स्तर पे इस वैरायटी को लगा सकते हो थोड़ा बहुत बीज अपने खेत में, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे खेत में इसका कैसा क्या परफॉर्मेंस है। बाकी वैरायटी अच्छी है। हाइट की बात की जाए तो 95 से 105 सेंटीमीटर होती है। देखिए, हाइट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो लियोसिन डालकर। अब लियोसिन मैं हर वैरायटी में रिकमेंड करता हूँ, उसका एक कारण है क्योंकि गेहूं की फसल में एक समय पे गेहूं की ग्रोथ को बढ़ाया जाता है और एक समय पे गेहूं की ग्रोथ को रोक दिया जाता है। अब गेहूं की ग्रोथ को क्यों रोका जाता है? ताकि जो पौधा है वो मजबूत बन सके, क्योंकि जो ग्रोथ में पोषक तत्व जा रहे हैं वो दाने का साइज बढ़ाएंगे, इसके अलावा बालियों का साइज बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं ल्यूसिन से हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आप ल्यूसिन डालकर हाइट किसी भी वैरायटी की हाइट कंट्रोल कर सकते हो। अब जो दूसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है श्रीराम 303। अब इसको दूसरे नंबर पे रखने का एक कारण है, क्योंकि ये वैरायटी भाई साहब उत्पादन के मामले में भी बढ़िया है, रेट के मामले में भी बढ़िया है। इसके अलावा इसको आप खाने में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एकदम ऑलराउंडर वैरायटी है। हाइट की यदि बात की जाए तो इसकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, हाँ, लेकिन आपके पास पर्याप्त पानी है तभी इस वैरायटी को आप लगाओ। हमारे एक किसान भाई है जिन्होंने इस वैरायटी से लगभग 33 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन लिया है। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो लगभग 130 दिन की इसकी अवधि है। बाकी भाई साहब इस वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हो, ये भी एकदम मध्यम अवधि की वैरायटी है और काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इसकी बाली भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, कल्लों का फुटाव भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब एक पौधे में लगभग 16 से 22 कल्ले देखे जाते हैं। तो ओवरऑल ये वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है। अब जो फर्स्ट नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है, इस वैरायटी को आप सभी जानते होंगे, HI 8759 पूसा तेजस। अब कुछ किसान भाइयों का मानना है कि इस वैरायटी से हमको कम उत्पादन मिला है। देखिए, कम उत्पादन मिला है उसका भी एक कारण है। लगातार यदि आप अपना ही बीज 4-5 साल तक यूज़ करते हो तो उस बीज से प्रति वर्ष उत्पादन कम होता जाता है। मतलब पहले वर्ष यदि 27 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिला है, दूसरी साल हो सकता है उसी बीज से आपको 25 कुंटल पर एकड़ उत्पादन मिले, और लगातार तीसरी साल भी वही बीज लगा रहे हो तो हो सकता है आपको 22 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिले। तो आपको यदि पूसा तेजस से एक वास्तविक उत्पादन, अच्छा उत्पादन चाहिए तो आप ब्रीडर सीड या एफ1 सीड यानी फाउंडेशन सीड लगाओ, आपको डेफिनेटली उत्पादन मिलेगा। और इस वैरायटी को फर्स्ट नंबर पे रखने का एक कारण है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, पौधा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा कल्लों का फुटाव भी बहुत बढ़िया होता है। मतलब हाइट ज़्यादा नहीं होती तो इस वैरायटी में आड़े होने वाली संभावना ना के बराबर है। इसके अलावा इसकी बाली एकदम कसी हुई रहती है,
जिस वैरायटी की बाली कसी हुई रहेगी उसका उत्पादन ज़्यादा ही रहेगा। इसके 1000 दानों के भार की यदि बात की जाए तो लगभग 50 से 55 ग्राम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से इसका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हो, काफ़ी बढ़िया उत्पादन इस वैरायटी ने दिया है हमारे किसान भाइयों को। लगभग 35-35 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन लिया है कुछ किसान भाइयों ने। और इसका ओरिजिनल सीड आप इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, यहाँ की जो कोऑपरेटिव संस्था है वहाँ पे भी आपको ओरिजिनल सीड इसका मिल जाएगा। ओरिजिनल सीड ही लगाएं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। इसके अलावा आप इस बार कौन सी वैरायटी लगा रहे हो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वो भी मेरे को कमेंट में बताएं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।